अशोक गहलोत जी, अहमद पटेल जी, भरत सिंह सोलंकी जी, शंकर सिंह वाघेला जी, मधुसूदन मिस्त्री जी, सिद्धार्थ भाई पटेल जी, अर्जुन मोडवाडिया जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, नरेश रावल जी, तुषार भाई चौधरी जी, मोहन डेलकर जी, नारायण सिंह राठवा जी, डॉक्टर अनिल जोशियारा जी, राजू परमार जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब एमएलए, नेता, प्यारे कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है और मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूं। गुजरात ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। ये प्रदेश हिंदुस्तान की शान है। अभी जब मैं माता जी के मंदिर जा रहा था, दर्शन करने जा रहा था, तो जंगल में पेड़ के ऊपर एक प्लास्टिक का बैग लटका हुआ था। उस पे आनंद शब्द लिखा हुआ था। कुछ साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देश दूध एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में दूध एक्सपोर्ट करते हैं। और मैं वहां गया, सरकार ने मुझे बुलाया था। मैंने उनसे कहा कि मैं यहां आपके किसानों से मिलना चाहता हूं। सुना है आप लोग दूध एक्सपोर्ट करते हो, तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूं आप काम कैसे करते हो। तो सरकार ने मीटिंग करवाई। उनके सब बड़े अफसर बैठे थे। सब हाई टेक्नोलॉजी उन्होंने मुझे दिखा दी। ऐसे हम काम करते हैं। कंप्यूटर लगे हुए थे, बड़े बड़े शब्द उन्होंने बोले। और फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा, छोटा सा सवाल, भैया मुझे बताओ, ये जो आपका दूध है, इसको आप क्या हिंदुस्तान में बेचते हो? मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने सोचा शायद बेचते होंगे। आप जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? आनंद का और अमूल का हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं? आपके पास सब कुछ है, फर्स्ट वर्ल्ड का देश है, बायोटेक्नोलॉजी है,
600-700-800 किलो की गाय है, कमरे जितनी बड़ी। आप अमूल का क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? उन्होंने मुझे बताया कि अमूल में गुजरात की महिलाओं की शक्ति है, उससे हम लड़ नहीं सकते। आनंद की मैंने बात उठाई तो थोड़ी गहराई में जाता हूं। मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। जहां भी जाते हैं कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। बहुत साल पहले गुजरात में एक पोल्सन डेयरी नाम की कंपनी हुआ करती थी। आप में से यहां जो बुजुर्ग लोग हैं शायद आपको याद हो, मगर उस समय अमूल नहीं होता था, अमूल नहीं था, आनंद नहीं था, पोल्सन डेयरी हुआ करती थी। और गुजरात की जो महिलाएं थी वो गाय का दूध पोल्सन कंपनी को बेचती थी और उनको सही दाम नहीं मिलता था। पोल्सन कंपनी की मोनोपोली थी, जो पोल्सन कंपनी करना चाहती थी करती थी, और गुजरात के किसानों को, गुजरात की महिलाओं को दूध के लिए सही दाम नहीं देती थी। गाय किसान की, खेत किसान का, दूध किसान निकालता है, मगर पूरा का पूरा फायदा पोल्सन कंपनी को होता था। और पोल्सन कंपनी गुजरात के किसानों का दूध अमेरिका की आर्मी को और इंग्लैंड की आर्मी को बेचते थे। गुजरात की महिलाएं गईं, गांधी जी के पास गईं और उन्होंने गांधी जी से कहा ये पोल्सन कंपनी जो है ये अंग्रेजों की मदद करती है, हमसे हमारा दूध छीन कर उनको बेचते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। गांधी जी ने सरदार पटेल जी को बुलाया। मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात की, उसका कारण था, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सरदार पटेल जी को बुलाया और कहा आप जाइए, आनंद जाइए, वहां पे महिलाओं के बीच जाइए, उनके साथ रहिए और ये जो पोल्सन कंपनी है इसका मुकाबला करके दिखाइए। सरदार पटेल जी आए, किसानों के साथ खड़े हुए। एक और व्यक्ति थे त्रिभुवन पटेल जी, उन्होंने भी सरदार पटेल की मदद की। और जो गुजरात के किसानों की, महिलाओं की आवाज पोल्सन कंपनी ने दबा रखी थी, वो आस्ते 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 सुनाई देने लगी। यह काम एक साल में नहीं हुआ। गांधी जी, सरदार पटेल जी ने शुरुआत की, त्रिभुवन पटेल जी ने अपनी जिंदगी दी, गुजरात की करोड़ों महिलाओं ने अमूल को अपने खून, अपने पसीने से बनाया। उसके 70-80 साल बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया
और मैंने ऑस्ट्रेलिया में पूछा, भैया आप अपना दूध हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, अमूल से, गुजरात की महिलाओं से, आनंद से हम मुकाबला नहीं कर सकते। आज गुजरात का स्थापना दिवस है और वो जो गुजरात था 70, 80, 90 साल पुराना, आज वो गुजरात नहीं है। ये जो सब बदलाव आया है, प्रगति हुई है, ये एक व्यक्ति ने नहीं की है। ये गुजरात की करोड़ों महिलाओं ने और गुजरात के करोड़ों किसानों ने किया है। और उसमें कांग्रेस पार्टी का भी हाथ, कांग्रेस पार्टी की भी विचारधारा शामिल थी। मैंने गुजरात की महिलाओं की बात की, थोड़ी सी मैं गुजरात के किसानों की भी बात करना चाहता हूं। सफेद क्रांति हुई तो इसमें आपका भी हाथ है। आपने अपना खून पसीना दिया। मैं गुजरात के किसानों से पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में नरेंद्र मोदी जी ने आपको क्या करके दिया है? कुछ साल पहले भट्टा परसौल में सरकार जमीन छीन रही थी, उत्तर प्रदेश में। मुझे किसानों ने बुलाया और उन्होंने कहा, राहुल जी, बड़े बड़े उद्योगपति हमारी जमीन छीन रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई और पूरे हिंदुस्तान में हमने किसानों की जमीन की रक्षा की। पार्लियामेंट हाउस में हम नया बिल लाए, जमीनी अधिकरण बिल। कुछ ही दिन पहले सड़क पे मुझे एक किसान ने रोक के कहा, राहुल जी, मेरी जमीन एक्वायर हो गई, मगर मैं यहां आपको धन्यवाद करने आया हूं। पहले मैं रोता, मगर आज मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बिल के कारण मुझे अपनी जमीन का सही दाम मिला है। मेरे खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कौन खड़ा था? बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी। चुनाव जीते तो पहला काम जमीन अधिकरण बिल को रद्द करने का काम उन्होंने शुरू किया। 3 बार बिना वोट के ऑर्डिनेंस के माध्यम उन्होंने बिल को रद्द करने की कोशिश की। और जब उनको पता लगा
कि लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी, 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं तो यह काम करना ही नहीं चाहता था। गुजरात में बड़े से बड़े उद्योगपतियों को हजारों एकड़ तोहफा दिया जाता है कि ये लो भैया, 1000 एकड़ तुम्हारे लिए, ये लो तुम्हारे लिए 1000 एकड़। नाम नहीं बोलूंगा, जानते हो तुम लोग नाम कौन से हैं। और अगर किसान आवाज उठाए, अगर किसान सिर्फ अपना हक मांगे, अगर किसान गुजरात की सरकार से अपने बच्चों के लिए शिक्षा मांगे, तो पुलिस जाकर उनके घरों में उनकी महिलाओं की पिटाई करती है। आज के गुजरात में दस 15 लोग राज करते हैं। जैसे पहले पोल्सन कंपनी का राज हुआ करता था, आज गुजरात में 10-15 लोगों का राज है और आप सब उनके नाम जानते हो। कुछ दिन पहले पाटीदार समाज के लोग मेरे पास आए और मैं हैरान हो गया। मुझे कहते हैं कि राहुल जी, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है गुजरात में। और मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई, मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे पूछा कि भाई, अगर तुम्हारे बच्चों की शिक्षा नहीं होती है तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होता है। जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पूरा समर्थन दिया, अगर वो मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो फायदा किसको हो रहा है। मैंने सवाल पूछा उनसे, मैं उनका जवाब बताता हूं आपको। राहुल जी, पूरे शिक्षा के सिस्टम को 10-15 लोगों ने 10-15 लोगों ने लपेट रखा है। सब के सब कॉलेज, सब के सब यूनिवर्सिटी, पूरा का पूरा कैपिटेशन का पैसा गुजरात में 10-15 लोगों के जेब में जाता है और वो सब बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। इस गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात में, किसी भी समाज का फायदा नहीं हुआ है। इस वाइब्रेंट गुजरात में सिर्फ 15 लोगों का फायदा हुआ है। पूरा का पूरा पैसा मार्केटिंग का वो देते हैं, बाकी लोग देखते रह जाते हैं। हर साल नरेंद्र मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात की बात करते हैं, शाइनिंग गुजरात की बात करते हैं, मगर गुजरात में कुछ नहीं होता है। आदिवासी इलाका है, जल, जंगल,
और जमीन ये आपकी है, ये किसी उद्योगपतियों की नहीं है, ये 10-15 लोगों की नहीं है, ये आपकी है। जैसे आनंद में दूध, गाय और जमीन पोल्सन डेयरी की नहीं थी, गुजरात के किसानों की थी, वैसे ही यहां की जमीन, यहां का जल आपका है। मैंने किसानों की जमीन की बात की, मगर हम पैसा कानून भी लाए थे, आदिवासियों को उनकी जमीन का हक देने का कानून। जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां हमने पैसा कानून लागू किया। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने पैसा कानून लागू नहीं किया, और आपकी जो जमीन है, जो आपको वापस मिलनी चाहिए थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने आपको नहीं दी। जंगल, जमीन और जल का जो हक बनता है आपका, वो आपको नहीं दिया। वाघेला जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी जी आदिवासी को इंसान नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज जंगल से निकले और शहरों में जाकर अमीर लोगों के घर में काम करे। और मैं इस स्टेज से आपको कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। और कांग्रेस पार्टी जब यहां चुनाव जीतेगी, मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपके जमीन का हक, जल का हक और जंगल का हक आपको देगी। और जो भी फायदा जमीन से, जंगल से, जल से मिलेगा, वो आपको पहले मिलेगा। आपकी मदद करने के लिए हम नारेगा कानून लाए। गारंटी करके हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 100 दिन का रोजगार दिलवाया। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल गई। एक दिन मैं लोकसभा में बैठा था और नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया और कहते हैं, मैं इस नारेगा के कानून को खत्म नहीं करना चाहता हूं। यह बेकार कानून है, इससे किसी को फायदा नहीं होता। मगर मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कितने बेकार कानून बनाए थे, इसलिए मैं इसको रद्द नहीं करना चाहता हूं। यह शब्द नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहे। मजाक उड़ाते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी ने गरीब किसानों से गड्ढे खुदवाए। नरेंद्र मोदी जी जो लोग नरेगा में काम करते हैं, जो मजदूर नरेगा में काम करते हैं,
उनका आप मजाक मत उड़ाइए। वो गड्ढे नहीं खोदते हैं, वो देश को बनाने का काम करते हैं। आप उनकी इज्जत रखिए। वो जरूर गरीब हैं, जरूर कमजोर हैं, उनके पास आपके मित्रों जितना पैसा नहीं है, बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं हैं, मगर दिल के साफ हैं। हिंदुस्तान के लिए खून पसीना देते हैं। आप उनका मजाक मत उड़ाइए। रोजगार की बात करते हैं। वायदा किया, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दिलवाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री बने, मिल गया आपको रोजगार? मिल गया? हमने पार्लियामेंट हाउस में पूछा, नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, कितने लोगों को पिछले 2 साल में रोजगार मिला? पता लगा पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला। कहां 2 करोड़ की बात और कहां 1 लाख की सच्चाई। और इस साल एनडीए की सरकार के मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। इस साल हिंदुस्तान में एक भी रोजगार की बढ़त नहीं हुई। यह है नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। जहां भी जाते हैं बड़े बड़े भाषण, मार्केटिंग, वाइब्रेंट गुजरात, मगर सच्चाई यह है कि गुजरात के लोगों को फायदा नहीं हुआ। और गुजरात के लोगों के दिल में गुस्सा है। गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया था। और शायद इस भीड़ में भी ऐसे 2-3 लोग होंगे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया। मगर सच्चाई यह है कि जो गुजरात के किसान में गुजरात के छोटे दुकानदारों में गुजरात में जो शक्ति हुआ करती थी, उसका सिर्फ फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए उठाया है। गुजरात को वापस उन्होंने कुछ नहीं दिया। हम बड़े वायदे नहीं करते हैं, हमारी मार्केटिंग भी अच्छी नहीं है, मगर हम काम करके दिखाते हैं। आठ नवंबर को अब आप देखिए कैसे निर्णय लिया नरेंद्र मोदी जी ने। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं, टीवी पे आते हैं, कहते हैं एक नया आइडिया आया है, आपके जेब में जो 1000 रुपए का 500 रुपए का नोट है, मेरा मूड है, मैंने उसको रद्द कर दिया। हा 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 हा। देखो मुझ में कितनी शक्ति है, देखो मुझ में कितनी शक्ति है। मेरे 5 शब्दों से हिंदुस्तान के हर घर में मैं कितना कष्ट पहुंचा सकता हूं।
हिंदुस्तान के नागरिकों, मेरी शक्ति को समझो। मैं आपका प्रधानमंत्री हूं। जो भी मैं करना चाहता हूं मैं कर सकता हूं। मेरा जी करा पूरे हिंदुस्तान को मैं लाइन में खड़ा कर दूंगा। तुम लोग कौन होते हो? तुम्हारा काम सिर्फ मेरी मन की बात सुनने का है। तुम लोग मेरी मन की बात सुनो और मैं तुम्हें बताऊंगा मेक इन इंडिया के बारे में, शाइनिंग इंडिया के बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में। तुम लोगों का काम सिर्फ मेरी बात सुनना है। कांग्रेस पार्टी का काम मन की बात करने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी का काम, जैसे गांधी जी ने सरदार पटेल जी को आनंद भेजा, किसानों की बात सुनी और फिर गुजरात में सफेद क्रांति का काम किया, कांग्रेस पार्टी का काम बोलने का नहीं है। कांग्रेस पार्टी का काम आपकी आवाज सुनने का है। और जब हमारी सरकार बनेगी, हम आदिवासियों की, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, छोटे दुकानदारों की, सबकी आवाज सुनकर हम काम करेंगे। और आपको पता लगेगा कि गुजरात को गुजरात की शक्ति बनाता है। गुजरात को बदलने का काम एक व्यक्ति नहीं करता है, गुजरात की जनता करती है। और आप में जितनी शक्ति है शायद किसी और देश में नहीं है। आप यहां दूर दूर से आए, आपने मुझे अपना प्यार दिया। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। चुनाव आ रहा है। मैंने गहलोत जी को और एआईसीसी से इनके साथ एक टीम भेजी है। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सारे नेता बैठे हैं और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी, वो सबकी सरकार होगी। वो सरकार आपको अपनी मन की बात नहीं कहेगी। वो सरकार आपके घर में आएगी, किसानों के पास जाएगी, आदिवासियों के पास जाएगी, दलितों के पास जाएगी, छोटे दुकानदारों के पास जाएगी और आपकी मन की बात समझने की कोशिश करेगी। और वो सरकार गुजरात को बनाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को पूरे दम से लड़ेगी और मैं स्टेज से आपको कहता हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को हरा कर दिखाएगी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।